ये बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तब तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध मरवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी युवा पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध के पास आता है। प्रवचन के समाप्ति के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति को यहां आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, है महात्मा, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। ये मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूं, इसीलिए तथागत मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा बेहोशी की अवस्था में रहेगा। शरीर और मन के बीच की इसी दूरी को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। इसमें समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव भी पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव होगा भी तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो उसमें सिर्फ शरीर काम को कर रहा होता है और मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है। उस समय शरीर और मन के बीच जो दूरी पैदा होती है वो ही तनाव पैदा करती है। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए। इंसान की मन में तनाव पैदा करने की 8 मुख्य कारण होते हैं। जो इन कारणों को समझ लेता है वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में से सबसे पहला कारण है अपनी लक्ष्य को एक जगह केंद्रित ना करना। इंसान के लक्ष्य कभी एक जगह टिकी नहीं रहती। एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वो वर्तमान में कभी रह नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी भी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, बुद्ध, तो क्या जीवन में हमें लक्ष्य नहीं बनानी चाहिए? बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब इंसान अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देता है और उसके परिणाम की चिंता करता रहता है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरों की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि आरुषिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि नहीं है, उस काम को करने में हमारा मन नहीं लगेगा। हमारा शरीर तो वही बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा होगी और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करनी चाहिए। फिर बुद्ध ने तनाव का चौथा कारण बताते हुए लड़के से कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी पिता ने तुमसे बहुत सी अपेक्षाएं रखे होंगे।
हर एक पिता ये चाहता है कि उसका पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, उसका नाम रोशन करे, उसकी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। इसीलिए इंसान को दूसरों से जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने तनाव की एक और कारण बताते हुए कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक मुख्य कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय ना देना। कई बार ऐसा होता है कि जब दिमाग में एक विचार आता है तो बिना सोचे समझे इंसान उस पर काम करना शुरू कर देता है और जब उस काम में उसे असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सही से सोच विचार कर लेना जरूरी है। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और ऐसा करने से काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है, जिसका परिणाम स्वरूप व्यक्ति अंदर से तनाव में रहता है। तनाव पैदा करने वाली सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण है ज्यादा सोचना। किसी एक ही विषय के बारे में बार बार सोचते रहना भी एक बीमारी है और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो ज्यादा कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। अतः जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध के मुंह से सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, है बुद्ध, मेरे पुत्र को अभी इतनी समझ नहीं है कि यह सारी बातों का एक साथ पालन कर सकें। आप कृपया तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक ही काम को करने पर ध्यान लगाओ, उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो। यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे और तुम हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे। धन्यवाद।